हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह 4 बजे। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, मेरी आज प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है सुबह सुबह, और मैं अभी सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 8 के साइंस बुक लेकर पढ़ रही हूँ। इसके पहले 6 और 7 का साइंस बुक मैंने रीड करने के बाद उसके खुद से नोट्स बना लिए हैं, और 8 क्लास का भी बुक मैं रीड कर रही हूँ। उसके बाद इसका भी नोट्स बना लूँगी। फ्रेंड्स, आपको पता होगा अभी का जो एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एनसीईआरटी पहले फॉलो कर रही हूँ। देखिए, 2 घंटे का बाद सुबह में स्टडी करने के बाद मैं, आज मंगलवार है तो मैं आज जा रही हूँ एक हनुमान मंदिर। वहाँ बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का। यहाँ बहुत ज़्यादा मंगलवार को भीड़ होती है, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ। यहाँ का फेमस प्रसाद, यहाँ देखिए लड्डू और नारियल बतासे, ये सभी प्रसाद यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैं इस मंदिर में आई हूँ दर्शन करने। साथ में मेरी बेटी है और मेरा भाई है। मेरा भाई का इस बार बिहार पुलिस 21,000 पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया है। इस मेरा यहाँ क्यूज जो चलता है उससे भी वो जुड़ा हुआ था। क्यूज यहीं पे क्यूज करता था, और बस अपने सेल्फ स्टडी करके ही उसका सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो गया। तो उसी के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ, देखिए, मंदिर घूमने के लिए। मंदिर में यहाँ हनुमान जी का बहुत ही सुंदर सा मूर्ति है। आप लोग भी दर्शन कीजिए। और यहाँ पे देखिए हनुमान चालीसा के पाठ सभी कर रहे हैं। एक साइड लेडीज़, एक तरफ साइड जेंट्स, दोनों तरफ बैठकर सब हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं। और मैं भी यहाँ आई हूँ तो हनुमान चालीसा का पाठ किया, राम नाम का जाप किया। इससे ना मन शांत रहता है, और पढ़ाई में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। दिमाग आपका इधर उधर नहीं भटकेगा। तो माइंड को शांत रखने के लिए हनुमान चालीसा पाठ आप लोग भी ज़रूर कीजिए। इससे बहुत बेनिफिट होता है। आप लोग खुद सोचिए, मैंने 1 साल में अपने 2 बच्चे खोए हैं। बहुत सारे ऐसी लेडी होगी जो बोलते हैं मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलता, मुझे ये काम है, बहुत सारे बहाने बनाते हैं। बहुत सारे बोलते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मुझे देखिए, मैंने 1 साल में बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया है। उसके बाद भी मैं खड़ी होकर अपने अपने आप को मोटिवेट कर कर फिर से पढ़ाई के लिए रीस्टार्ट की हूँ। तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो आप लोग भी भगवान का सहारा लीजिए, मेडिटेशन योगा कीजिए, और अपने आप को मोटिवेट रखकर पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखिए। देखिए, अब्दुल कलाम जी का कहना था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देती। तो ये बात बिल्कुल सच है। सिर्फ सपने सोने से, देखने से कुछ नहीं होगा। सपने को पूरा करने के लिए आपको अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। बहुत सारा बार ऐसा होगा ना कि आप हार जाएंगे, थक जाएंगे, मुझसे अब नहीं होगा। एक एग्ज़ाम नहीं निकला, 2 बार एग्ज़ाम नहीं निकला, तो आप थक जाइएगा, बोलिएगा अब मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ, बस बिजनेस कर लेता हूँ या कुछ और भी कर लेता हूँ। लेकिन ऐसे थक जाने और हार जाने से कुछ नहीं होगा। अगर कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, तो एक दिन ज़रूर होगा। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, मैं कर पाऊँगा या मैं कर पाऊँगी। मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखी हूँ कि मुझसे होगा, मैं कर पाऊँगी। तो आप लोग भी ज़रूर कर पाइएगा। देखिए, फिर मैं मार्केट आ गई। मार्केट में कुछ फल सब्जियाँ ये सब खरीदने के बाद मैं अपने घर आ गई। और घर में क्यूज चल रहा था, बहुत लेट हो गया, तो इसलिए क्यूज आज मैं अटेंड नहीं कर पाई, क्यूज में नहीं जा पाई। उसके बाद मैं लेकर बैठ गई मैथ के बुक। ये बुक मेरे पास है, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया, और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, उसमें मैथ का सार संग्रह दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का। तो मैं उसी से बना रही हूँ, मैथ का रिवीजन कर रही हूँ। मैथ ज़्यादा मैं बनाती नहीं, मैं जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। लेकिन मैथ रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी में मैथ के भी और रीजनिंग के बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो मैथ में इस बार अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करी हूँ। मुझे जो नहीं आ रहा है, मैं उसके सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ है, मैं उसे देखकर सॉल्व करती हूँ। बहुत लोग बोल रहे थे, दी मेरा मैथ वीक है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे अपने मैथ को ठीक करूँ? तो देखिए, मैथ इतना भी कमज़ोर नहीं होगा। अगर आप कोई भी चैप्टर खोलते हैं तो पहले आप थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देखिए, 1-2 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे सोल्यूशन दिया है, उसे देखकर 1 बार 2 बार बनाइए। कोई भी चीज़ को बार बार करने से वो माइंड में सेट हो जाती है और आप रिवीजन करते रहिएगा तो आप ज़रूर मैथ बना पाइएगा। मैंने देखा है मैं मैथ नहीं बना पाती थी, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाने से कंटिन्यूटी बनी रही और फिर मैं धीरे धीरे मैं मैथ बना पा रही हूँ अच्छे से। मेरा मैथ हो पा रहा है। और जो नहीं बन पा रहा है ना, मैं जो चैप्टर से मुझे हार्ड लग रहा है, देख रही हूँ मुझसे नहीं बन रहा है, मैं उसे यूट्यूब में वीडियो के थ्रू उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और उसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कहते हैं नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू बनी रहिए और मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए। आपको कुछ ना कुछ मेरे ब्लॉग से ज़रूर सीखने को मिलेगा और मोटिवेट ज़रूर होइएगा। जो थक गए हैं, हार गए हैं, मुझसे नहीं होगा, बहुत एज हो गई है, मतलब 30+ हो गया है या शादी हो गई है, जिनके बच्चे हो गए हैं वो बोल रहे हैं अब मेरा एज निकल रहा है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तो ऐसा मत कहिए। देखिए, एज कोई भी हो, अगर आप देख रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप देखिए कि मेरा अभी एज बचा हुआ है, तो पढ़िए। 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, लेकिन अगर अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो 1 साल में ही आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिएगा। और जिस टाइम जॉब लगती है ना, उस समय का जो सबकी सोच रहती है ना, बदल जाती है। आपको आपके देखने की नज़रिया बदल जाती है, आपको देखने के जो अभी आप किसी को कॉल करते होंगे या आपको कुछ ज़रूरत होती होगी तो उससे बात करने की कोशिश करते, तो वो आपको इग्नोर करता होगा कि क्या इससे बात करना, ये तो अपना रोना रोती रहती है हमेशा, या तो फिर कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती है। तो अगर जिस दिन जॉब लग गया ना, तो जो अभी आपसे बात नहीं करें वो लोग बार बार आपको कांटेक्ट करेंगे, जो कभी आपसे बात नहीं किए वो लोग भी आपसे कांटेक्ट रहेंगे और आपसे बात करेंगे। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए और मोटिवेट होइए और बोलिए कि मैं कर पाऊँगा। देखिए, मैं सेल्फ स्टडी भी करती हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ, मेरी बच्ची भी है और एक बच्ची थी वो एक्सपायर हो गई। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, मार्च में ही वो एक्सपायर हुई है, 1 से 2 मंथ हुए हैं। उसके बाद मैं अपने पैरों पे खड़ी भी हूँ। मैं यहाँ ट्यूशन क्लास भी देती हूँ, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, सभी को मैं ट्यूशन क्लासेस देती हूँ और मैं यहाँ अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर पाती हूँ, बस इसी के माध्यम से। पढ़ाई के साथ साथ देखिए, मैं अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रही हूँ और अपने इनकम भी कुछ कर रही हूँ, जिससे मैं अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाऊँ। देखिए, ट्यूशन मेरे 6:30 बजे तक चलते हैं, 3 से 6:30 बजे तक 2 बैच में लेती हूँ और उसे ख़त्म होने के बाद मैं बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। 2 घंटे के बाद स्टडी की, उसके बाद डिनर बनाया, डिनर किया, फिर 10 बजे से मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। देखिए, क्यूज मेरे यहाँ चलती है, क्यूज में लगभग 6 से 7 बुक रिवाइज किए जाते हैं। जैसे लूसेंट के 2 से 3 पेज दिए रहते हैं, किसी दिन बायोलॉजी, सब सब्जेक्ट से एक एक पेज रूटीन वाइज चलती है। 3 पेज लूसेंट से दिया जाता है, एनसीईआरटी सार संग्रह से 1 पेज दिया जाता है, फिर एसपीडी जीके जीएस से 1 पेज दिया जाता है, फिर एसपीडी करेंट अफेयर रहता है, फिर एसपीडी साइंस रहता है और बिहार सार संग्रह रहते हैं, ये सभी रहते हैं। इससे क्यूज चलता है, तो मैं उसी क्यूज के क्वेश्चन आंसर को रात को 2 से 2.5 घंटे रिवीजन किया और ये देखिए 12 बज गए हैं, रात के 12 बजे, तो मैं अभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू की और रात को लगभग 12:30 बजे मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सोई। तो फ्रेंड्स, नींद को त्यागिए और भूल जाइए कि क्या होगा, बस अपने कर्म कीजिए, फल ज़रूर मिलेगा। भगवान पे विश्वास रखिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस। थैंक यू फ्रेंड्स, ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।